2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी सक्रिय हो गई हैं और अभी से अपनी कमर कस ली है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व को कई स्तरों से प्रारंभिक अनुमान मिले हैं, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसमें पता चला है कि राजस्थान में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बता दें कि इन राज्यों में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि पिछली बार बीजेपी तीनों ही राज्यों में चुनाव हार गई थी। दरअसल इन तीनों राज्यों में साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन अब कांग्रेस केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही सत्ता में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में हुई टूट के बाद बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बना ली है। वहीं इस बार भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की राह इस बार भी कठिनाई भरी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका भी लगा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार को बीते 4 साल में कोई बड़ी चुनौती नहीं दे सका है। ऐसे में बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपनी अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी ने पूर्वोत्तर में संगठन में काम कर रहे अजय जामवाल को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री नियुक्त किया है और उनका केंद्र रायपुर रखा गया है। इसके साथ ही पार्टी में ये महसूस किया जा रहा है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान की छवि अब उतनी प्रभावी नहीं रही है। इसके अलावा संगठन स्तर पर भी नेताओं का टकराव बढ़ने से चुनावी रणनीति पर असर पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन इस बीच बीजेपी कोई नया नेतृत्व भी नहीं उभार सकी है। आज एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है और कांग्रेस का यह अंदाज बता रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, यानी बीजेपी का बुरा टाइम अब शुरू होने वाला है। सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और संसद में तो कांग्रेस लंबे समय से अपनी आवाज उठा रही है और सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस सांसद काले लिबास में संसद के अंदर पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया, वो इस बात का संकेत है कि अब कांग्रेस सरकार के दबाव में चुप नहीं रहेगी। आपको बता दें कि 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और कांग्रेस शुरुआत से महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग कर रही थी और सरकार लगातार भाग रही थी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपनी मांग पर अड़ रही है, उसने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है और सरकार को चर्चा के लिए राजी होना पड़ा और विपक्ष के आगे सरकार के झुकने की ये शुरुआत थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसद जिस तरह से काले लिबास में नजर आए, वो इशारा है कि अब कांग्रेस खुलकर बिना किसी डर और परवाह के मुकाबले के लिए तैयार है। और बीते दिन राहुल गांधी ने अपने बयान में ये बात जाहिर भी कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था, सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, समझ गए बात, कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश का सौहार्द बनाए रखना, वो मेरा काम है और वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल के इस तेवर ने कांग्रेस में नई जान फूंकी है और वो आज साफ नजर आ रहा है और राहुल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के इस अंदाज में बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है और उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, यानी एक बार फिर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, उसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में कांग्रेस लगातार जनता की आवाज उठा रही है और सरकार का घेराव कर रही है और कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ खुले इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। उनके नेतृत्व में एक तरफ जहां कांग्रेस आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, आज देश में लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ तानाशाही है। हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। 70 साल में देश बना, लेकिन बीजेपी ने 8 साल में इसे खत्म कर दिया। चाहे बेरोजगारी, हिंसा और महंगाई का मुद्दा हो, सरकार का सिर्फ यही एजेंडा है कि इन मुद्दों को ना उठाया जाए। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे।
ये सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है। राहुल ने सरकार को घेरते हुए ईडी की कार्रवाई को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं आज कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और पीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था और इस प्रदर्शन को रोकने की भरपूर कोशिश भी की गई। इतना ही नहीं, नेशनल हेराल्ड कार्यालय को सील भी कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार के खिलाफ फिर भी सड़कों पर है, जिससे कांग्रेस ने बता दिया कि सरकार के खिलाफ उसके हौसले बुलंद हैं और वो सरकार से डरने वाली नहीं है।